बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु गलिको, पलि पलि करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु गलिको, पलि पलि करु प्रणाम। पिया जी को पलि पलि करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे हैं जवेरों की नहरों की। तो उन शोभा को एक बार आत्मिक दृष्टि से अपने दिल में बसाते हुए आगे बढ़ते हैं। कल की पूरी शोभा आत्मिक दृष्टि से खुद को वहां पहुंचा के हम सब फील करके उस शोभा को देखने का प्रयास करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी कुसुम दी, आप क्या कह रहे हो? दीदी आपकी पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर तो आ रही होगी। नहीं आ रही दीदी। हाँ मेरे को तो दिखाई दे रही है सामने मुझे हाँ जी सुंदर साथ जी, आज उन शोभा को अपन आत्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। सब साथ साथ चलेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर तारतम का मौन जप करते हुए गुम्बद जी में चलते हैं। गुम्बद जी में विराजी साक्षात धनी जी के चरणों में सप्रेम प्रणाम, कोटि कोटि नमन। पिया जी की अलौकिक शोभा को फेर निरख रहे हैं। उनका नूरी स्वरूप, नूरी श्रृंगार, हमारे पिया का लाड, उनकी बेशुमार मेहर कि हम उसी पल नजरे धनी की चरणों में, उसी पल हम खुद को हद बेहद के ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में देख रहे हैं। सुंदर विशाल नूरी तख्तरवा पर पिया संग और हम सब रूहें एक संग, शिरा जी श्यामा जी संग। सबसे पहले पिया जी ने शोभा दिखलाई बड़ी राम की। कालमाया की ओर से आते हैं तो पहली परिक्रमा बड़ी राम, 8 सागर 8 जीवी 16 दरबार। इस शोभा को देखते हुए आगे आए तो छोटी राम की सुंदर शोभा, 4 हार हवेलियों की सुंदर शोभा। आगे वन की नहरें, वन की नहरों की सुंदर शोभा, संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की। और आगे शोभा माणिक पहाड़ की हद। तो यह दक्षिण की ओर नजर होती है तो माणिक पहाड़ अपने संपूर्ण शोभा के साथ शोभायमान होता हुआ। और आगे आए तो हमारी घेर कर जवेरों की नहरें प्यारी सी शोभा धनी दिखलाते हुए हमारा निज घर श्री रंग महल। रंग महल के सन्मुख यमुना जी अक्षरधाम। रंग महल और अक्षरधाम दोनों के सन्मुख 7 वनों की अलौकिक शोभा। दक्षिण तरफ बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, खोज को सरताल, 24 आस का माहौल। पश्चिम दिशा में नूर बाग, फूल बाग, धूप दलीचा, अनवन धूप दलीचा पश्चिम की चौबार। और उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोवन और अपना पुखराज पहाड़। इन संपूर्ण शोभा को अपने में समेटे घेर कर अपनी ये जवेरों की नहरें।
सुंदर शोभायमान होती हुई बेहद ही विस्तार लिए 4.5 लाख कोस की चौड़ाई लिए और धाम परम धाम को घेरती हुई आई है। चौबीस महल के दक्षिण तरफ से जवेरों की नहर, पहली नहर आगे बढ़ती है, कुंज निकुंज के साथ लगती हुई पश्चिम की चौगान से लगती हुई जवेरों की नहरों की पहली नहर बड़ोवन मधुवन की सुंदर शोभा को घेरती हुई पुखराज के उत्तर में 4.5 लाख कोस की दूरी से होती हुई और अक्षरधाम के भी 4.5 लाख कोस की दूरी से होती हुई उन्हें यहाँ पर आके मिल गई है। तो इन एक नहर की सुंदर शोभा विशालता लिए ठीक मध्य में नहर, 100 कोस की विशाल नहर, दोनों ओर विशालता लिए पालों की शोभा, ठीक मध्य पाल और दाएं बाएं रोसी, जल तरफ जल रोज की शोभा और वन तरफ वन रोज की शोभा। उतरती सीढ़ियां, जल चबूतरे को उतरती सीढ़ियां, रतन जड़ित कठेड़ों की शोभा और पुलों की अपरंपार शोभा। ये घिर कर पहली नहर हुई। इन पहली नहर से 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी नहर धाम परम धाम को पुनः घेर कर आई। पुनः 50,000 कोस की जगह छोड़कर तीसरी नहर इस तरह से घेर कर 10 नहरें हमें दिखाई देती हुई और चौड़ाई तरफ भी 124 नहरों की सुंदर शोभा। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक सुंदर शोभायमान होते हुए संपूर्ण शोभा को घेरते आया पहला फिरावा, घेर कर आया पहला फिरावा, जिनमें 124 चौक हुए। इस एक फिरावे के समान 10 नहरों के मध्य अपने 9 फिरावे हो गए। जिस तरह से ये एक फिरावा हुआ और इन एक फिरावे में ये अपने 124 चौकों की शोभा आई, इस तरह से 124 चौक आए एक फिरावे में, इस तरह से घेर कर 9 फिरावे। इन संपूर्ण शोभा को देखते हुए हमारा तख्तरवा पहली नहर पर उतरता है। चौबीस आस माहौल के साथ लगती हमारी पहली नहर। यहाँ पर हम पिया संग शिराजी, श्यामाजी और सखिया यहाँ पर उतरे और इनकी शोभा देखते हैं नहरों की फिर से विस्तार से। ठीक मध्य नहर, नहर के दोनों ओर पाल, 3 हिस्से होते हुए मध्य कमर भर ऊंची रोज दाएं बाएं, वन तरफ वन रोज की शोभा हुई, जल तरफ जल रोज की, पुलों की शोभा। एक हार में जो घेर कर 124 चौक आए, इनमें पहले फिरावे में 4 पहल की मोहलातें, दूसरे फिरावे में 8 पहल की मोहलातें, तीसरे फिरावे में 16 पहल, 32 पहल और 64 पहल। तो हम इन स्थान से खड़े होके कुंज निकुंज से जब इन शोभा को देखते हैं तो हमें घेर कर धाम परम धाम को घेर कर ऐसी चढ़ती सीढ़ी, वनों की चढ़ती सीढ़ी शोभायमान होती हुई और एक सुंदर शोभा यहाँ के जरे जरे में जल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। माहौल हो, पत्ती हो, वन हो, फूल हो, नभ हो, थंब है, पेड़ का तना है, जो भी जोगबाई है, उन सब में जल चलता हुआ
मानो धनी का इश्क आपके रोम रोम में प्रवाहित होता हुआ। तो घेर कर आई पहली हार, उनमें 4 पहर की मोहलातें। इन रोज पर खड़े होकर इन मोहलात की शोभा देखना। तो ठीक मध्य भोंबर ऊंचा चबूतरा, भोंबर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में रास्ते जाते हुए उन भोंबर ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ती हुई। बेहद ही विशाल शोभा, अगर गिनती में लेते हैं तो 133 कोस की विशाल सीढ़ियां यहाँ से चढ़ती हुई। अति सुंदर सीढ़ियां, सीढ़ियों पर नूरी गिलम, पश्चिमी गिलम, दोनों ओर कठेड़ों की सुंदर शोभा। उन कठेड़ों में सुंदर चित्रामन, एक एक चित्रामन सजीव। आप पिया शिवराज जी, श्यामा जी के संग जब इन सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं तो एक एक चित्रामन मानो आपके साथ चढ़ता हुआ। पुतलियां नृत्य करके आपको रिझाती हुई, पक्षी पियो पियो तू ही की आवाज गुंजार करते हुए, और वृक्ष फूलों की बरखा करते हुए पिया जी के कदमों तले। इन शोभा को देखते हुए हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। अब इन चबूतरे पर परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले पिया संग तो कठेड़ों से लगकर तले की शोभा देखेंगे तो ये 4 पहल की मोहलातों घेर कर 4 वनों की शोभा। 5 भोम छठी चांदनी के बड़ो वन के वृक्षों की नूरी शोभा। एक एक वृक्ष नूरी जवेरों से झिलमिलाता हुआ, और चबूतरे के तले कमर भर ऊंची रौस, और गुर्जों के ठीक सामने चबूतरों के कुंड के साथ जो अपना चबूतरा है उनकी पिठोर के साथ लगती कुंडों की शोभा। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा और गुर्ज के ठीक सामने इन कुंडों की सुंदर शोभा। इस तरह से जवेरों की नहरों में भोंबर ऊंचे चबूतरे के साथ कुंडों की अपरंपार शोभा। और इन कुंडों से नहरें निकलती हुई। 4 पहल की हवेली, 4 नहरें, और ये नहरें जाके पुणे चैबच्चे में समाती हुई, और यहाँ से जल इन बड़े चैबच्चे में आता हुआ। तो इन रोंस पर है घेर कर तले की सुंदर शोभा को देखते हुए 4 कुंड, 4 ही नहरें, 4 ही बगीचे और 4 रास्ते। ये तो सभी हवेलियों में आएंगे 4 रास्ते, 4 पहल की हो, 8 की हो, 16 की हो, 32 की हो। अब भीतर की ओर नजर करते हैं तो सभी फिरावों की इसी तरह से समान शोभा। 4 पहल की हवेली की बात करें, 8 पहल की, 16, 32, 64, सभी फिरावों में इसी तरह से ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। किनार पर परिक्रमा, चारों दिशाओं में मुख्य द्वारों की शोभा, और 2 द्वारों के मध्य 16 महलों की शोभा। तो घेर कर 64 महल, 4 दरवाजे। एक दरवाजे की सुंदर शोभा को निरखे तो ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, और घेर कर 64 महल। एक एक महल की अलौकिक शोभा। ये एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा। यहाँ संपूर्ण शोभा 900 कोस में, एक एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा। जिस भी दिशा में हम महल के भीतर खड़े हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में देखते हैं तो ठीक मध्य तो मुख्य दरवाजे की शोभा, और मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल, भीतर एक थम की हार 2 गली, और ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर बैठ के। इन महलों के बाहरी वनों तरफ और भीतरी थंबों की तरफ चबूतरों की सुंदर शोभा, और पाखी की तरफ तो महलों ने आपस में मिलान किया है। तो यहाँ से अब हमने चलना है दूसरे महल में। तो इन मुख्य द्वार से चलेंगे
अभी हमने देखे 9 मंदिरों की शोभा। तो एक मंदिर हमने पार किया, ये दूसरा मंदिर है। तो ये बीच के पाखे की जो दीवार हो गई इन दोनों मंदिरों की, तो एक दरवाजा ये पार हुआ, एक दरवाजा ये और एक दरवाजा ये। इस तरह से हमने 3 द्वार पार किए तो हम दूसरे महल में। इसी तरह से दाएं बाएं के जो 4-4 महल हैं, उनके द्वारों से भी हम दौड़ते हुए महलों को पार कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों महल, इधर इस महल के मंदिर और इस महल के मंदिर, बिल्कुल हम पांचवी भूमिका को याद करें उस तरह से आपस में जुड़े हुए, जुड़ाफे के मंदिरों की तरह आपस में जुड़े हुए। तो इस तरह से हमने घेर कर 64 महलों की शोभा को देखा, 4 दरवाजों की शोभा को देखा। भीतर जाएंगे, 900 कोस की विशाल रोंस, फिर एक थम की हार, 2 गली रोंस कहें गली कहें, फिर दूसरी हार महलों की, फिर एक थम की हार दूसरी गली, ठीक मध्य में जल का कुंड, उनमें पानी का स्तून जाता हुआ, घेर कर बगीचे, बगीचों को घेर कर सुंदर बैठक और थंबों की तीसरी हार। ये थंबों की पहली हार, ये दूसरी और ये तीसरी। चबूतरे से कमरवर सीढ़ियां उतरती हुई भूम दर भूम ये शोभा 5 भूम तक जाती है। कुंड और बगीचे सिर्फ तले की भूमिका में रहते हैं। अब हम जब इनकी चांदनी पर पहुंचते हैं, तो चांदनी पर हमको जो तले कुंड था उसके सिर के ऊपर कुंड की शोभा, और 4 नहरें निकलती हुई जो अपनी 4 गुर्ज आए हैं, उन गुर्जों में गुर्जन के कुंड बनते हुए और ये धाराएं इनमें जाती हुई। इन गुर्जन के कुंडों की शोभा पहले देखते हैं। ये जो अपने 2 दरवाजों के बीच में 16 महल आए हैं, तो 8 महल इधर से चले, 8 महल इधर से चले, तो दोनों तरफ के 8वें महल से पाखे की से जगह लेकर, ये देखिए इधर से 8 महल इधर से चले, 8 महल इधर से चले, 8 महल इधर से चले। इन दोनों महलों से 100 कोस की जगह लेकर यहाँ पे 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। 4 महल की हवेली आई है तो 4 गुर्ज हुए। तो 4 महल की हवेली की शोभा देख रहे हैं, तो इनकी चांदनी पर 4 नहरें, 4 ही बगीचे, 5 फवारे, और ये फवारे गुर्जन की कुंडन में पड़ते हुए और एक फवारा ऊपर की ओर जाता हुआ। और अब ये शोभा यहाँ से देखते हैं। ये हालांकि 24 आंस महल का दृश्य है, पर अपन इसको हम अभी 4 महल की उन हवेली का दृश्य समझे कि यहाँ पर ये जल के 4 फवारे हैं इन गुर्जों में पड़ते हुए। अब यहाँ से जल पांची चांदनी से तले, चबूतरे के तले अपने जो कुंड आए हैं, उनमें धाराओं के रूप में जल आता हुआ, ऐसे घेर कर जल की धाराएं 24 आंस महल की तरह यहाँ पर भी गिरती हुई। अब इसके आगे शोभा क्या रहेगी? अब यहाँ से 4 नहरें निकलेंगी। इसको इसी शोभा से नक्शे से देखते हैं। इन कुंडों में पानी आ गया ऊपर से। अब यहाँ से नहरें निकलेंगी और यहाँ पर कुंड, और यहाँ से बड़ी नहर में समा जाएगा। और एक शोभा कि हम देखेंगे कि जैसे ये 4 पहल, 8 पहल, 16 पहल, 32, 64 पे उतरता क्रम, तो जो वृक्षों की छाया होगी, जैसे वृक्षों की पहली भूम की छाया, वो छाया आखिरी 4 भूम तक एक कल रूप से जाती हुई। तो जो अपनी नहरें हैं, चहबच्चे हैं, सब तले की भूमिका में ही ढपते हुए और ऊपर एक मिलान होता हुआ। तो हम इन शोभा को फील करें कि हम पहली फिरावे में खड़े हैं 4 पैर की चांदनी के ऊपर। तो यहाँ से घोड़ों पे सवारी करके दौड़ते हुए हम आखिरी 4 पहल की चांदनी पर आ जाएंगे। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियाँ चढ़ के, यहाँ से और ऊपर चढ़ के, यहाँ पे 8 पहल की चांदनी से कभी 16 पहल की चांदनी पे, तो एकल मिलान दौड़ते हुए हम कहीं भी जा सकते हैं। तो पहले फिरावे में हमने देखी 4 पहल की मोहलात,
अब दूसरे फिरावे में ठीक इसी तरह से शोभा है मोहल्लात की। चारों दिशाओं में नहरों की शोभा भी इसी तरह से आई है। ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में इसी तरह से भूमर की शोभा उठती है। पर अब यहाँ पे गुर्ज 8 पहल में 8 आ गए। 8 पहल की हवेली में 8 गुर्जों की शोभा हो गई। ये देखिए, अब अपने पास ये गुर्ज हो गए 8। अब हमने क्या करना है, पहले हम चले थे 8 महल। अब प्रत्येक दरवाजे से 4-4 महल चल रहे। इधर से 4 महल चले तो यहाँ पर गुर्ज आया, इधर से 4 महल चले तो यहाँ पर गुर्ज आया। तो इस तरह से इसमें 8 गुर्ज हो गए, 8 ही तले कुंड हो गए, 8 ही नहरें हो गई। उन नहरों के आखिर में 8 ही अपने चबच्चे हो गए। चांदनी पर जाएंगे तो 9 फवारे हो जाएंगे, और 9 ही गुर्जों के अपने जो गुर्ज हैं उनके कुंड हो जाएंगे। 9 ही बगीचे आए यहाँ पर, लेकिन चारों दिशाओं के रास्ते समान रूप से शोभायमान है। इसी तरह से हम 16 पहल की हवेली की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक 4 हवेली के बाद गुर्ज की शोभा हो जाएगी। प्रत्येक 4 हवेली के बाद गुर्ज की शोभा। यहाँ पर 16 गुर्ज, 16 ही कुंड, 16 ही नहरें, 16 ही बगीचे, और यहाँ पर वृक्षों की भूमि हो जाएंगी 17, और चांदनी पर फवारे उठेंगे 17, एक मध्य में 16 गुर्जों के कुंडों में। इसी तरह से अपने 32 हर दूसरे महल के पास अपने गुर्ज की शोभा हो जाएगी। 32 ही नहरें होंगी, 32 ही गुर्ज होंगे, 32 ही कुंड, और ऊपर 33। अब यहाँ पर 33 फिरावे में मधुवन के वृक्ष आ जाते हैं, क्योंकि यह भूमि ऊंची हो गई। अब हम देखते हैं 64 पहल की हवेली। ये थोड़ी सी समझने वाली है। यहाँ पर क्या शोभा है, अपने पास 64 गुर्ज है और 64 ही अपने पास महल है। तो अपने पास इस खांचे से लेके उस खांचे तक अपने पास ये 16 महल हुए। पाखे की दीवार के सामने गुर्ज आने हैं, तो पाखे की दीवार अपनी 15 हुई, तो ये 15 गुर्ज हुए ना। तो ऐसे तो 60 गुर्ज होंगे। इसमें शोभा कैसी है, अपने अपन होश कोसर का टापू महल याद कर लें। दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज की शोभा है, तो दोनों गुर्ज मिला के एक गुर्ज होते हैं। तो इस तरह से 64 गुर्ज होते हैं। अब इसमें शोभा क्या रहेगी, इसमें जो तले जो कुंड आते हैं वो कुंड भी अपने यहाँ आधे आधे आएंगे, और यहाँ से नहरें भी अपनी आधी आधी विस्तार लिए निकलेंगी। अभी जो नए नक्शे बने हैं ना, उसमें ये शोभा बहुत अच्छे से दे दी है। तो इस तरह से अपने यहाँ पर 64 गुर्जों का विस्तार हुआ, और यहाँ पर वृक्ष आते हैं महावन के। यहाँ पे 64 गुर्ज, 64 कुंड, 64 नहरें, 64 बगीचे, और बगीचों की भूमि आ गई 65। भूम दर भूम मिलान होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये अपनी जवेरों की नहरों की सुंदर शोभा। चढ़ती सीढ़ी फिर उतरती सीढ़ी, मालिक पहाड़ की तरफ से देखेंगे तो चढ़ती सीढ़ी, कुंज निकुंज की वंश की तरफ से देखेंगे तो चढ़ती सीढ़ी। तो इस तरह से अपनी जवेरों की नहरों की सुंदर शोभा हुई। हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार मैंने विस्तार कर दिया। अब अपने को जहां भी क्वेश्चन है तो हम इस शोभा को लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा अपन उस क्वेश्चन को लेते हैं अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी कल आपने बताया था कि जो 4 दरवाजे हैं उसके बाहर की तरफ तो चबूतरे हैं, अंदर की तरफ नहीं है। लेकिन जो 900 कोस के महल आए हैं उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ चबूतरे हैं। हम्म। तो मुझे ये पूछना था कि ये बाहर का जो मंदिर है ये तो क्लियर हो गया कि दोनों तरफ चबूतरे हैं, लेकिन जब हम अंदर वाले उसमें जाते हैं सर्कल में, जो अंदर वाले महल आए हैं, तो उसमें तो दोनों तरफ मेहराबी द्वार है ना, वहां तो चबूतरे नहीं है। नहीं, इनमें भी ये जो महल आए हैं, ये वाले महल, ये जो अपने ये हम्म। वाले महल आए हैं, ये महल भी तो बाहरी हार महलों की तरह ही हैं।
मतलब ये महल अपन यूं मान ले भाई, यहाँ पे महल बोल रहे हैं हम, इनको मान ले जैसे अपनी रंग महल की हवेली आई है, रंग महल के भीतर हवेलियां आई है ना, उनके भी चारों दिशाओं में चबूतरे आए हैं। अब इसके दो दिशा में चबूतरे आएंगे। इन दो दिशाओं में चबूतरे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पाखे की दीवारें बिल्कुल मिली हुई है। महलों की शोभा तो क्लियर लिख दी है कि दोनों हार जो 64 महल हैं उनके बाहरी और भीतरी तरफ तो ठीक मध्य में, हर दिशा में 9 महल है, तो हर दिशा में 9 मंदिर हैं। जो ठीक मध्य का मंदिर है 100 कोसमा, उसमें 33 में दरवाजा, 33 में चबूतरे हैं। अब पाखी की दीवार में चबूतरों के लिए स्कोप ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल जुडाफे के मंदिरों की तरह मिले हुए हैं। तो इन दोनों हारों में तो आए हैं। और ये वाली शोभा थोड़ी शऊर करने वाली है कि इनमें चबूतरा अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अगर तो अपन इस दरवाजे के हिसाब से लेते हैं तो यहाँ भी दरवाजे चबूतरे आने चाहिए। और अपने दिल में शोभा बैठती है कि अपने को एक खुली मेहराबे मिले, तो नहीं भी होगा क्योंकि इस शोभा का कहीं वर्णन नहीं है। ये तो जैसे अपना आत्म गवाही देवे, इस शोभा का वर्णन नहीं है कि भीतर कैसे शोभा होगी इसकी। मेरे दिल में तो ये खुली मेहराबों की शोभा ही बैठती है। हाँ, वही खुली मेहराबों की, क्योंकि नक्शे में भी अच्छे से खुली दिखा रखी है। तो यहाँ हम खड़े हैं तो अंदर तक पूरी शोभा दिखाई देती है। हाँ जी, ठीक है दीदी। है ना। और एक शोभा कल कुसुम दी ने करी थी, उस वक्त कहने में तो आ गया था कि हाँ इस तरह से भी 900 होंगे, लेकिन जब शहूर चला अपना तो ये कंफर्म 900 ही होंगे, क्योंकि इस दरवाजे के चौक से ये जो अपना महल लगा है, महल के 9 मंदिर हैं, उन 9 मंदिरों में 9 द्वार अपने को इस चौक से मिल जाएंगे। एक शोभा में एक बार ये दिखाती हूँ। जैसे ये तो अपन मान ले ये अपना दरवाजे का चौक है, और ये अपने साइड वाले महल हैं। ये महल अपने हो गए 900 कोस के, ये महल तो 900 कोस के हैं। और दरवाजा अपना इस चौड़ाई में तो 400 कोस और यूं लंबाई में 900 कोस है। इस तरह से लंबाई में 900 कोस है। ये कंफर्म इसलिए है क्योंकि हम इन चौक में हैं, तो अपने को 9 रास्ते मिलेंगे जो इन पाखी के महलों में ले जाएंगे। तो कंफर्म ये चौक अपना भीतर की तरफ 900 कोस का होगा। और वैसे ही यहाँ से 400 कोस का दरवाजा है जिसमें 133 कोस में दरवाजा, 133 कोस में चबूतरे। कल मैंने कह तो दिया था कि ऐसे होगा, लेकिन बाद में जब शऊर चला कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दरवाजे के चौक से जो पाखी के अपने मंदिर आए हैं उन सब में हम जा सकते हैं। हाँ जी, कुसुम दी क्लियर हुआ? कुसुम दी, हाँ जी, महल दोबारा से बताती हूँ, एक सेकेंड अभी बताती हूँ। एक बार पहले महलों की शोभा एक बार वापस से क्लियर कर देती हूँ, फिर अपन क्वेश्चन लेते हैं। हमने शोभा देखी थी कि चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, 400 कोस की तो चौड़ाई और भीतर की तरफ 900 कोस के, और 2 दरवाजों के बीच में अपने 16-16 महल आए हैं दोनों हारों में, कुल 64 महल। और एक महल की हम शोभा देखते हैं, एक महल की शोभा देखते हैं तो हर दिशा में अपने को 9 मंदिर दिखाई देते हैं, 100 कोस के लंबे चौड़े, क्योंकि ये 900 कोस का लंबा चौड़ा अपना महल है। तो ये अपने पास हर दिशा में 9 महल नजर आते हैं। ये बाहरी तरफ में देखो 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे, भीतरी तरफ भी ऐसी शोभा हो गई। और पाखी की दीवारें तो मिली हुई आई है। भीतर चलते हैं तो एक थम की हार 2 गली, चबूतरा चबूतरे पर बैठा। अब इसके ठीक साथ में अपना इसी तरह का महल आया है, तो अपने को उस महल में जब जाना है तो एक दरवाजा हमने ये पार किया, एक दरवाजा ये पार किया, और इधर अपना ये जो दूसरा दरवाजा आएगा, इस दरवाजे को पार करते ही अपन
मतलब देखा जाए तो इस दरवाजे को पार करते ही हम दूसरे महलों में पहुंच गए, क्योंकि घेर कर ये जो 9 मंदिर आए हैं उन 9 मंदिरों में तो हम पहुंच गए। तो अपने को 2 दरवाजे पार करते ही हम दूसरी महल में पहुंच जाएंगे। अभी तक ये कह रहे थे ना कि 3 दरवाजे पार करेंगे, 3 दरवाजे पार करने पर अपन पहुंचेंगे इस भीतरी गली में। अभी तक बात हो रही थी कि जैसे मैं भी यही कह रही थी कि 3 दरवाजे पार करेंगे तो हम इस गली में पहुंच रहे हैं। एक्चुअल में तो ये 2 दरवाजे पार होते ही हम दूसरे महल में, इन मंदिरों की हारों में आ गए। तो इस तरह से घेर कर 64 महल आए हैं। हाँ जी, सुंदर सा जी, क्लियर हुआ महलों की शोभा? हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसी मैप को रहने देना, बस वही दिल में आ रहा था। क्या इस मोहल्लों में क्या बगीचे की शोभा कहीं नहीं है, थंबों की हार क्रॉस करके या कहीं? वर्णन में तो नहीं आ रहा। हाँ, मैं भी वही देख रहा था, वृत्त में कहीं है नहीं। बाकी ना, अगर अपन वैसे कि ले ले, जैसे जहाँ इसका मतलब विस्तार है, विस्तार जहाँ ले ले, अपन सिर्फ लिखे पे नहीं जाए ना कि विस्तार भी तो बहुत ज्यादा है। तो ये भीतरी गली जो आई है, इस जगह बगीचे हम सोच सकते हैं आराम से, इस जगह होने तो क्योंकि चाहिए ना, तो जहां भी बड़ी बड़ी शोभा आई है ना, अपन पुखराज से देख रहे हैं, जहां भी हम्म। विस्तार लिए शोभा आई है वहां भीतरी गली में बगीचे आए हैं। तो यहाँ बगीचे हो सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि बगीचे होने, क्योंकि अब 24 हास के बाद और ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो अंदर जो हवेलियों में, महल में फिर मंदिर, वहाँ बगीचे हैं आगे, जैसे मानिक असल महल में की क्या उसमें। होता है कि लिखते वक्त इतना संभव नहीं होता। अब जैसे हम्म, पिछली इस वाली मीटिंग में तो मैंने वो बात छेड़ी नहीं, पिछली मीटिंग में मैंने ये बोला था 9 देरी और 13 देरी का घाट भी बगीचों का आया है। लेकिन सबका क्वेश्चन ये था कि नक्शों में नहीं आया, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वाणी से क्लियर हो रहा था। फिर इतनी ज्यादा वो शहूर चला कि मैं खुद ही चुप कर गई कि शायद मैं गलत होंगी। लेकिन वो वाणी में लिखा हुआ आ रहा है कि ये दूसरा झुंड, ये तीसरा झुंड, तो इतने से वो झुंड की घाटी ही है। तो ये युगलदास महाराज जी ने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है कि 9 देरी का घाट और 13 देरी का घाट फूलों के आए हैं। जैसे अपना झुंड का घाट है वैसे ही 9 देरी 13 देरी का घाट है। बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो क्या होता है कि हर शोभा को हर जगह नहीं लिख सकते। अब यहाँ जैसे अपने को पुखराज में बता दिया कि भीतरी गली के भीतर बगीचे हैं। अब ये 900 कोस का लंबा चौड़ा एक महल यहाँ बोल दिया, तो देखा जाए तो ये हवेली की शोभा ही है। घेर कर मंदिर, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, हवेली की शोभा ऐसी ही आ रही है। तो हमारे अगर दिल में यहाँ बगीचे हैं तो हम बगीचे ले सकते हैं। ले सकते। हो सकता है क्योंकि मेरे युगलदास को माझी की वृत्ति में आ भी जाए इसका वर्णन। क्योंकि मुझे लगा कि जैसे इसको मैं कल तो देख नहीं पाया, आज मैं पढ़ रहा था थोड़ा कि भी 900 कोस की है। हाँ क्योंकि अगर आगे हम जाते हैं ना, छोटी राग की हवेली की मानिक पहाड़ वाली जो हवेली, सेम ही शोभा है, तो उसमें भी ऐसे ही अंदर बगीचे हैं इस जगह पे। तो मुझे लगा बगीचे यहाँ होने चाहिए, क्योंकि होनी चाहिए। खाली जगह हाँ, मुझे ना अच्छी सी नहीं लगी अपने दिल को, कि भी नहीं यहाँ नहीं कुछ भी ना हो होंगे, तब्बों के हाथ के बाद। दिल में उपजाया है तो होंगे, यहाँ पर बगीचे होंगे। हम्म, बस यही थी बात। हम्म। बाकी तो वो तो क्लियर हो ही गई कि भी मेन दरवाजे के साथ, क्योंकि ये सीधे 900 कोस में 9 नहीं, मंदिर आ अभी रहे हैं। तक जैसे अभी तक क्या होता है, चल के जब तक नहीं देखते ना तो दिमाग में यही चल रहा था कि हम ये मेहराब पार करेंगे, ये मेहराब पार करेंगे, इधर से ये तीसरी मेहराब पार करेंगे तो हम महल के अंदर। तो हम महल के अंदर नहीं, हम इस जगह पहुंच रहे हैं। हाँ महल हाँ, में अंदर में इस जाने के लिए जगह तो है। ये दरवाजा पार करना, ये दरवाजा पार करना, इधर महल में ये आ तो गए। 2 दरवाजे अब के बाद अब उधर आ गया। हाँ, हम दूसरे महल में आ गए। वो तो तब है कि अगर बीच में कोई संधि की अलग से दीवार है, तब है कि आपके फिर तो 2 द्वार बन जाएंगे वो, उस दीवार के भी। अदरवाइज अगर सीधे ही पाखे की दीवार है उस वाले साथ वाले मतलब के इस साथ, पाखे की दीवार को पार करते ही आप पास ही वाले महल में पहुंच गए। दूसरे वाले महल में आ गया। हम्म, ठीक है, प्रणाम है ना? जी। चलो, बना। बगीचे तो आ गए। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी एक बना। छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा था हाँ हाँ, कि नहीं आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, छोटे से नहीं होते, अच्छे से होते हैं, बताओ। दीदी 64 जो भौम का है उसमें 64 ही गुर्ज आ गए, तो 100 जगह तो फिर हमने हमारी इसने बाहर गुर्ज ने दबा ली, तो फिर 9 महल कैसे, 9 मंदिर कैसे आएंगे? 9 महल तो आएंगे ना, जो जगह दबाई है वो तो बाहर रोज से दबाई है। ये देखो ना, ये अपने महल है,
ये जो 100 कोस की जगह है ये तो बाहर दबी है ना, ऐसे इस 900 कोस में 100 कोस की जगह महल ने दबा ली, मतलब गुर्ज ने दबा ली। अच्छा, नहीं, ये जगह तो अपने बाहर की ओर हो गई ना, रोज के ऊपर, महलों का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना इसमें। उल्टा इसमें ठीक है ये दीदी। शोभा है। अभी तक अपन क्या देखते आते थे कि हम मंदिर में खड़े हैं, 2 गुर्ज आ गए तो यहाँ दरवाजे बढ़ गए। यहाँ पर दरवाजे इन महलों में नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर जो 9 महल आए हैं उन 9 ठीक महल है में दीदी। जो आखिरी वाले महल आए हैं ना, उनमें दरवाजा बढ़ेगा इन गुर्जों में आने के लिए, ठीक है दीदी, समझ आ गया। है ना। एक बार मैं ये नक्शा समझ। यहाँ से दिखाती हूँ। ये सुंदर सा जी अपने जो गुर्ज बनेंगे ना, इस कोने वाले महल से जगह लेकर, जैसे यहाँ से जगह ले ली और इसके पास में जो महल होगा उससे जगह ले ली, ये 200 कोस की जगह हो गई, है ना, कोने से। हाँ जी नीलम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। होने वाला महल फिर पूरा 100 दीदी कोस की जगह ले रही है ना? हाँ ठीक। जी, एक बार नीलम जी की कर ले बात, फिर करती हूँ। हाँ जी। दीदी वो जो चार पहल की हवेली थी ऊपर छत पे हाँ हाँ। चांदनी में, तो जहाँ पे कुंड आया है, कुंड के आसपास जो रेड कलर का सर्किल आप दिखा रहे हो, वो बैठक की शोभा है कि हाँ, वैसे ही है? बैठक हो गई ना, कुंड को घेर अच्छा। कर रोस आती है ना, उस रोस पर हाँ जी। बैठक। यहाँ बैठक। भी अपन कहीं एक जल के कुंड के पास जाते हैं तो घेर कर जो एक सुंदर शोभा आती है बैठन के लिए, वो जगह है। यहाँ पर ठीक। सिंहासन, कुर्सियां, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ये देखो चारों कोनों में जल हाँ चबूतरे जी। पर उतरती सीढ़ियां। तो ये शोभा अपने को 4, 8, 16, 32, बस ये कुंड, ये अपने फवारे बढ़ते जाएंगे, बाकी शोभा ऐसे ही मिलेगी। हाँ जी। मैं नक्शे और दिखाती हूँ, ये देखो, है ना, ये 8 पहल की है, इसमें 8 ही नहरें हो गई, 8 ही बगीचे हो गए, बगीचे अपने यहाँ पर 9 भूम के हो गए। तो इस तरह से जैसे जैसे अपने पहल बढ़ेंगे वैसे वैसे अपनी नहरें और ये फवारे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। है ना। हाँ जी। हाँ जी नरेश जी, जैसे ये है अपना, है ना। पूरा मंदिर लेंगे ना इसका मतलब? हाँ, पूरा मंदिर लेंगे ना 100 कोस में। 100 कोस का पूरा मंदिर जाएगा। हाँ, जैसे ये वाला महल है, ये मंदिर लिया और इधर वाले का मंदिर लिया, इसके बाहर इस जगह अपना ये गुर्ज बनेगा, इस तो उधर जगह। का भी पूरा मंदिर और इधर का भी पूरा मंदिर। हाँ, ये गुर्ज, तो तो इन यहाँ पे मंदिरों जो के, दरवाजे है ना, हाँ तो ये यहाँ जाएगा। के दरवाजे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इस दरवाजे से इधर पहुंच जाओ और सीधा इस दरवाजे से इधर पहुंच जाओ, क्योंकि बाहर निकलने की तो जगह ही नहीं है मंदिरों से। इसका मतलब जो ऑलरेडी इनके द्वार हैं वही काम आ जाएंगे, वही अलग से वही कोई द्वार, हाँ वही द्वार। इसको मैं अलग थोड़ा से सा द्वार? अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये समझ देखो। गए। ये तो अपन ने सीधा गुर्जों में जाना है तो वही द्वार है, वही काम आ वही जाएगा। द्वार काम। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सेकंड में म्यूट कर दूं सबको। आवाज आ रही है कहीं से। हाँ। हाँ जी ज्योति जी। ज्योति। प्रणाम दीदी। दीदी ये 64 जो आया है उसमें तो 64 गुर्ज आया है, तो दोनों संधि के बीच में गुर्ज आया है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो 64 कैसे हुआ? हाँ, मैं एक बार 64 पहल का निकालती हूँ। ये देखो, ये 64 पहल की हवेली का नक्शा है। ये अपने पास एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में 16 महल हुए, 16 महलों की 15 संधि हुई। इन संधि के सामने अपने ये 15 गुर्ज आ गए, ये गुर्ज आ गए ना अपने, ये वाले। हाँ जी दीदी। ये संधि की दीवार के सामने गुर्ज आ गए। प्रत्येक संधि में एक महल से दूसरे महल में, मतलब बराबर प्रत्येक महल में अपने गुर्ज आते चले गए हैं। अब ये तो 15 गुर्ज हुए और अब 15 चौके 60 ही गुर्ज हुए, अपने को 4 गुर्ज और चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या शोभा है, अभी तक हमने देखा था हर महल के दोनों तरफ से 100 कोस की जगह दी जा रही है। तो जैसे ये महल है, हाँ,
जैसे ये दरवाजे के दाएं बाएं वाले महल हैं, इनकी तो अभी बस इस तरफ से ली गई ना 50-100 कोस की जगह, हाँ जी। इधर से ली गई। अब इधर से भी इसकी 100 कोस की जगह इधर से भी ली जाएगी, ये वाली अच्छा 100 कोस की जगह। अब ये दोनों तरफ आधे आधे गुर्ज हो गए, 200 कोस का गुर्ज होना चाहिए था ना, आधी दीवार। हाँ। अपन ये मान ले कि बीच का दरवाजा नहीं है, दोनों महल आपस में मिले हुए हैं, दोनों ने 100 कोस की जगह दी और इतना ही गुर्ज हो गया। तो यहाँ पर आधे आधे गुर्जों की शोभा है, जैसे अपनी टापू महल में आई थी शोभा, टापू महल में आई थी ना अपनी शोभा, ठीक हाँ वैसी जी, हाँ जी शोभा दीदी, है हाँ जी, है ना। हाँ जी। अब यहाँ से क्या होगा, अपने यहाँ से ठीक सामने ये जो कुंड आएंगे ना इस जगह, वो कुंड अभी नए नक्शों में अच्छे से दिखा रखे हैं, वो कुंड भी आधे आधे आएंगे। और ये जो नहरें जाएंगी ना, 64 नहरें जानी है, तो ये नहर भी आधी आधी जाएगी। 100 कोस की नहर है तो ये 50-50 कोस की नहर होगी। अच्छा, आधा हो जाएगा सब कुछ। हाँ आधा आधा, इन दोनों को मिला के एक ऐसे। जी प्रणाम दीदी। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? बाकी अभी है क्या टाइम? हाँ आशिमा 15 मिनट क्वेश्चन लोगे? हाँ जी क्वेश्चन ले लो। एक मिनट, अनम्यूट हो गए आप। हाँ जी प्रणाम सुंदर सर जी। दीदी मैप नहीं आ रहा है इसमें स्क्रीन हाँ पे। मैप में कर देती हूँ। हाँ मैं पहले ये वाला मैप लगा रही हूँ। हाँ जी ठीक है। हाँ सुंदर सर जी, पहला प्रश्न है मेरा कि जो ये हमारा डबेरों की नहरें आई हैं, ये कैसे आई हैं? गोलाई में है, चौरस है, और सभी दिशाओं में है, या एक दिशा में है? डबेरों की नहर कहाँ पर आई हैं और कैसे आई हैं? जवेरों की नहर पहली किस प्रकार से आई है? हाँ जी कुसुम दीदी। जवेरों के महल जो है 24 हांस के महल के दक्षिण दिशा में आए हुए हैं, जिससे एक नहर मिलके आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जिसकी 9 संधियां बनती है, तो एक आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। अब प्रणाम जी, अब आ रही है दीदी आवाज? हाँ अब आ रही है, अब बोलो एक बार। जवेरों के महल 24 हांस के महल के दक्षिण दिशा में आए। ठीक है दीदी? एक मिनट रुको आप, एक सेकेंड। एकदम से बहुत सारे खुल गए। कुसुम दी अब आपको अब अनम्यूट कर रही हूँ, अब बताओ। जवेरों के महल 24 हांस के महल के दक्षिण दिशा में आए हैं। इसमें अनीता जी आप बताओ, उनकी आवाज नहीं आ रही सही। जवेरों की नहरों में 10 नहरें हैं, जिसका बिल्कुल पहली नहर है जो 24 हांस के महल से जब 400 कोस आगे चलते हैं तो पहली नहर मिलेगी हमें, जो कुंज निकुंज से लगती हुई, पश्चिम के चौगान से लगती हुई, बड़ो वन के वृक्षों के साथ लगती हुई, और पुखराज पहाड़ से 4.5 लाख कोस की दूरी से गुजरती हुई,
और अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी से होती हुई जाके दक्षिण में वहीं पे मिल जाती है। ये पहली नहर है और इस तरह की 10 नहरें हैं जिसमें से 9 संधियां हैं और हर नहर जो पूरा एरिया है वो 4,50,000 कोस में है और एक नहर से दूसरे नहर के बीच में 50,000 कोस का डिस्टेंस। हाँ जी, हाँ जी आशु। हाँ जी, हाँ जी। अगला प्रश्न है सुंदर सा जी, जो हमारा 24 हाथ का महल है वो जवेरों की नहरों से कैसे मिला हुआ है? 24 हाथ के महल से हम जवेरों की नहरों में कैसे जा सकते हैं? चौबीस हांस महल का मिलान जवेरों की नहरों से हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है? सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 24 हाथ के मॉल में जो क्या कहते हैं ईशान कोना है ना, वहां से 2 नहरें निकलेंगी और एक नहर पश्चिम की तरफ से होती हुई जवेरों की नहरों में मिल जाएगी और एक नहर इधर पीछे पूरब की तरफ से होती हुई जो पहली नहर है जवेरों की नहर, वहां पे मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से सुंदर सा अगला जी प्रश्न नहर है। जाती इस नहर में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ले लो। हाँ जी, जो हमारी पहली नहर है जवेरों की नहर, वो कितने कोस में आई है, उसकी क्या शोभा है? नीलम जी। अनम्यूट हो जाओ आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 400 कोस की नहर है जिसमें 100 में तो जल है और 150 की पाल आई हुई है। पाल के 3 हिस्से हैं और जल की तरफ जल रोस है और वन की तरफ वन रोस है, दोनों तरफ। और बीच में जो पाल है वो 3 सीढ़ी चढ़ के हाँ बीच जी। वाली जो पाल आई है। हम्म, इधर भी हाँ वन जी। रोज की तरफ भी 3 सीढ़ी है और इधर जल रोज की तरफ भी 3 सीढ़ी। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी होंगी और अपनी पुल की शोभा भी और होगी। पुल की शोभा भी होगी। हाँ जी, हाँ जी आशु। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सुंदर सा जी, जो ये हमारी जवेरों की नहरें हैं वो कितनी आई हैं? कितनी नहरें आई हैं? बड़ी नहर जवेरों की नहरें की मतलब नहरों के कितने फिरावे आए? 10 नहरें और 9 पिरावे। हाँ जी, 10 नहरें, उनके मध्य 9 फिरावे। और चौड़ाई तरफ दीदी कितने हुए? 124। हाँ, 124। तो 24। अपन इस नक्शे से देखें, इस वाले नक्शे से क्लियर होती है शोभा। एक मिनट। 124 चौक बनेंगे ना। हाँ, 124। ये देखो। चौक बने। तो प्रत्येक फिरावे में अपने 124 चौक हुए। तो ये जो पहला फिरावा है, इस तरह से 9 फिरावे हुए। आशी। अगला प्रश्न है, हमारी जवेरों की नहरें जो आई हैं वो 10 नहरें हैं, उसके अंदर 9 चौक बनते हैं। अगर हम चौड़ाई में देखें तो एक चौक कितने कोस का लंबा चौड़ा है? एक चौक कितने 50,000 कोस का लंबा चौड़ा आया है? 50,000 कोस। 50,000। हाँ जी, 50,000 कोस का लंबा चौड़ा। हाँ, अगला प्रश्न नरेश जी, है, एक चौक का विस्तार कर दो, 4 पहल वाले। प्रणाम जी चारों सुंदर सा दिशाओं जी। में कैसी शोभा आएगी? एक चौक की चारों दिशाओं में कैसे कैसे शोभा आएगी? तो हमारा 50,000 कोस का एक चौक बनता है और उसके चारों तरफ से 4 नहरें
जैसे कि 400-400 कोस की है। बीच में 100 कोस का जल अभी जैसे बताया, और 150-150 कोस के आसपास पाल है। उसके भी 3 हिस्से हो जाते हैं, जल तरफ जल रोस और वनों तरफ वन रोस, और पाल जो बीच में मध्य में 3 सीढ़ी चढ़कर पाल है। और अब आते हैं, इसका जो सेंटर में एक भोंबर ऊंचा चबूतरा उठेगा जो कि चारों 50 कोनों में हजार, भी शोभा होगी ना। हाँ, चारों कोनों रस्ते में भी जहाँ पे नहरें मिलेंगी वहाँ 4 चाय बच्चे आएंगे, और हर नहर के मध्य में एक पुल की भी शोभा है, और जो दूसरे चौक की तरफ जाएगी। और जो 4 चाय बच्चे हैं, इसमें जैसे कि महाराज जी के नक्शे से साफ पता चल रहा है कि 5 फव्वारे भी हर एक से उठेंगे। और ये तो हुई आसपास की नहरों की शोभा। और क्योंकि ये इसके फिर मध्य में एक गोल चबूतरा उठेगा जो कि 1/3 होगा 50,000 का, यानी कि 16,667 के आसपास का पड़ेगा अगर गिनती में हम थोड़ा बहुत जाए। इस भोंबर ऊंचे चबूतरे के चारों तरफ से 4 द्वार बनेंगे। ये 400 इसके जो 4 द्वार हैं वो 400 कोस की होंगे। उसमें 400 कोस में 133 का हिसाब है, 133 का द्वार, और आसपास 133 कोस के चबूतरे उठेंगे। जैसे कि शोभा, इसमें भी 10 मेहराबें बनेंगी, 8 इधर 4 इधर 4 इस साइड पे चबूतरे पे। और ये क्या हुआ? हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी? बीच में से चला गया था। नहीं, आ रही है आ आवाज। रही है? हाँ, आ आ रही रही है। है? हाँ, हाँ, शायद मेरा चला गया था बीच में से। तो इस तरह से ये 133 फिर चला गया मेरा, पता नहीं क्यों जा रहा है मेरे में। एक्चुअल में वो स्क्रीन पता नहीं, मैंने लैपटॉप दूसरा रखा है, चेंज बीच में से जा रहा है। तो 133 का हमारा आसपास का चबूतरा, और फिर 133 का मुख्य द्वार। अब इस हर एक द्वार के से दूसरे द्वार के बीच में, और सीढ़ियां भी 133 कोस की ही चारों तरफ से उतरेंगी। हर एक द्वार के मुख्य द्वार के बीच में हमारे 16 महल। अब सुंदर साहब जी, ये 16 टोटल 64 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक द्वार के बीच में अगर 16 पड़ते हैं तो हाँ, चारों ये खांचों बारी हार तक वर्णन कर देना, फिर आगे ले लेंगे किसी और से। बारी हार में बारी तक वर्णन कर दो। हाँ, वाली में भी तो 64 मोहल्लों का यहाँ पे बयान है। तो 64 मोहल्लों में अब जो 4 पहल की हवेली है, तो उसमें हमारे जो इसलिए 4 है कि इसके 4 पहल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 गुर्ज आएंगे। तो दोनों 2 तरीके हैं जिसमें हम 4 गुर्ज किस जगह पे आए। एक तो क्योंकि 4 गुर्ज हैं तो हम इसे 64 से अगर डिवाइड करेंगे तो हर 16 मोहल के बाद आए। और अगर हम मुख्य द्वार के आसपास देखेंगे तो 8 इधर और 8 उधर, मुख्य द्वार के दोनों मुखातिब से। दोनों तरीकों से हम याद कर सकते हैं कि अगर 4 पहल की हवेली है, 4 गुर्ज आएंगे, तो हर 16 महल के बाद एक गुर्ज बन जाएगा। और अगर द्वारों के आसपास देखेंगे, मुख्य द्वार के आसपास, तो 8 इस साइड से और 8 छोड़कर इस साइड से 4 गुर्ज बनेंगे। और गुर्ज की शोभा जैसे ही है, आपको अभी बताया कि 100 कोस का मंदिर हर संधि में आएगा, हर मंदिर की, हर महल की। और महल हमारा हर एक 900 मंदिर का 900 कोस का लंबा चौड़ा है, जिसमें हर एक उसमें एक्चुअली में उसमें 100 कोस का दरवाजा बन जाता है, द्वार आ जाता है, तो 8 टोटल मंदिर बनते हैं। तो उनकी काउंटिंग अगर हम करें तो हर दिशा में हमें 8 मंदिर नजर आते हैं, तो उससे 32 बन जाते हैं। लेकिन कोने वाला दोनों तरफ जब जवाब देता है तो वो 4 माइनस कर दो तो 28 मंदिरों की शोभा है इसमें। लेकिन इसमें जो मुख्य द्वार बनेंगे, क्योंकि ये पाखे के सारे महल हैं, तो सिर्फ मुख्य द्वार जो आमने सामने बनेंगे, जहां से हमारे इधर से जिस तरफ से हमने एंटर किया है, सिर्फ उसके आमने और सामने वाले जो द्वार बनेंगे उनमें बाहर चबूतरे आएंगे। बाकी तो पाखे की द्वारें हैं जो दूसरे महल हैं उनमें ही जाएंगे, तो वहां पे हमारे चबूतरे नहीं आएंगे। आप सीधा ही हम मुख्य द्वार से दूसरे वाले महल में जा सकते हैं। हरीश और जी, इस ये देखो। हाँ, यहाँ है आगे भी। ये मैं तो ऐसे हो गई था, ये देखो ये रहे बगीचे। जी है ना, वो आप बताते हाँ, हैं, मतलब दिल में ला रहे थे। दिल में ला रहे थे कि ये खाली जगह ना अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, कि इतनी बड़ी जगह है और यहाँ बगीचे ना हो, ये कैसे पॉसिबल। हाँ जी,
हाँ जी, बाहरी हार अभी तक हमने शोभा देख ली, 4 दरवाजे, 16 महल, 2 दरवाजों के बीच में और 4 गुर्जों की। अब है ना आगे लेना आशिमा क्वेश्चन। हाँ जी सुबह जी, अगला प्रश्न है, जब हम इन महलों की हार से अंदर जाएंगे तो हमें थंबों की कितनी हारें मिलेंगी और हर हार में कितने थंब होंगे? थंबों की कितनी हारें हैं, इतना ठीक है, हर हार में कितने थंब आएंगे वो अपन ने अभी काउंट नहीं किए, उसको रहने दो। बस हम ये मान के चले पाखे की संधि के सामने थंब आता है, इतनी शोभा काफी है। थंबों की कितनी हारें आएंगी वो शोभा दिल में ले लें। कुसुम दी आप देखो, अब आपकी आवाज आ रही है? प्रणाम दीदी, आ रही है अब आवाज? कट रही है आज प्रणाम। आपकी आवाज। हाँ ये तो छोटा सा आंसर है, दे दो ये तो। थंबों की प्रणाम कितनी दीदी। हारें हैं? प्रणाम जी, कितनी हारें आई? टोटल 3 हारें आई हैं। एक हार तो पहले महलों की हार के बाद, फिर दूसरी हार आई है दूसरे महलों के बाद, तीसरी हार थंबों चबूतरे के ऊपर आई है। चबूतरे पर आई है, हाँ जी। इस तरह से अपनी 3 हारें आई हैं। और कितनी आई हैं वो अगर एक मोटा अंदाजा लगाते हैं तो 64 अपने महल हैं, 4 दरवाजे हैं, तो टोटल 68 हो गए। तो शायद 68 थंब होने चाहिए, शायद, कंफर्म नहीं है, 68 ही है दीदी, 68। 68 ही है, ठीक है, कंफर्म हो गया, 68 है। हाँ जी आशिमा। हाँ जी अगला प्रश्न है, हमारी जो भीतरी हार महलों की है और बाहरी हार महलों की है, उसमें कोई एक अंतर बताइए। उनमें कोई एक अंतर बताइए। एक कोई अंतर अंतर बताइए। है या बाहरी हार नहीं है? आपको महलों में और भीतरी हार महलों में कोई अंतर है सुंदर साथ जी? हाँ जी ज्योति, कोई है अंतर? हाँ प्रणाम जो दीदी, क्या दीदी प्रणाम। क्वेश्चन है? बाहरी हार महल और भीतरी हार महल, इन दोनों में कोई डिफरेंस है शोभा में? यहाँ बाहरी हार में तो गुर्ज आए हैं, बाहरी हार के पहले, हाँ हाँ। और और आगे में तो गुर्ज नहीं है। और इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है ना? मुझे तो दरवाजों का भी दीदी, दरवाजों का भी तो होएगा फर्क? नहीं होगा। नहीं होगा? ना। इधर 5 नहीं होंगे दरवाजे? 5 कैसे? 4 ही है मतलब? 9 महल है ना अपने ये जो अपना एक एक महल है, ये 4, इस 4 पे अच्छा नहीं हाँ, जाए 9 अपन। कोस, हाँ 9 कोस का है ना ये। 900 हाँ कोस का 9 है कोस, ना? 900 कोस, हाँ हाँ, तो समान रूप से है दोनों शोभा, बस गुर्जों का ही फर्क है कि बाहरी हार में गुर्ज आते हैं। हाँ जी अगला प्रश्न है, जो हमारी परिक्रमा रॉस है और जो महलों के बीच में थंबों की हार है, वो सब कितने कोस की दूरी पर चल रहा है? परिक्रमा रॉस, उसके बाद आपका महलों की हार, परिक्रमा थंबों के हार रोस, के बीच में परिक्रमा रोस कितने कितने डिफरेंस पर कोस आ की रहे हैं? है और मध्य में ये रोसे कितने कितने कोस की हैं? समान रूप से है या फर्क है कुछ? फर्क है। हाँ जी आप बता दो दीदी। बाहर वाली परिक्रमा रोज तो 400 कोस है, हाँ जी और अंदर 900 कोस का 900, डिफरेंस। अंदर पूरा हिसाब 900 कोस में चल रहा है। 900 हाँ कोस में महल है, 900 कोस में अपनी गलियां आई हैं, संपूर्ण शोभा 900 कोस की चल रही है। हाँ जी। हाँ जी, और जो बाहर जो चबूतरे से नीचे उतरते हैं जब, तो वो रॉस बता दीजिए सुनीता जी, वो कौन कितनी सी? है चौड़ी? एक जो बार नीचे आशिमा वापस। चबूतरे के नीचे, जब हम भोमर का चबूतरा ऊपर चढ़ते हैं तो उसके आसपास जो नीचे जमीन पर एक कमर भर ऊंची रॉस है, वो कितनी चौड़ी है? अनीता जी आप बताना ये। चबूतरे को घेर कर जो चारों तली तरफ रोस आई है। 4 रौसें आई हैं चारों तरफ, दरवाजे के बिल्कुल सामने, तो बीच में दरवाजा 133 क्रॉस का। उतनी ही आगे सीढ़ियां हैं और उतनी ही आगे रॉस चलेगी, जो 1 रॉस पे जाके मिल जाएगी, चारों रॉस। हाँ जी। और गोलाई में दीदी कितनी आई है, जो गोलाई और में ये रॉस गोलाई है में नीचे रोस आई कमर है भर ये? ऊंची? गोलाई में जो रॉस आई है वो 100 कोस की आई है, लेकिन कुंड 200 कोस के है।
कुंड 200 कोस का, और ये कुंड को घेर कर भी घूम गई है। हाँ जी। सुंदर सर जी, जैसे हम देख रहे हैं इसमें भोमभर का चबूतरा कौन सा उठा है और कमरभर का कौन सा उठा है? भोमभर रंगों का के हिसाब चबूतरा से कौन सा बता। है और कमरभर का ऊंचा चबूतरा कौन सा है? कलर के अकॉर्डिंग बता दो सुंदर सर जी। हाँ जी, ज्योति के अलावा है क्या कोई और? हाँ ज्योति, आप ही बता दो। प्रणाम दीदी। वो भूम भर तो जब हम शुरू करते हैं पहला ही जो परिक्रमा रस है वो है, और अंदर जो आया है चबूतरा बीच में वो कमर भर है। नहीं, अभी बात कर रहे हैं जो घेर कर किनार पर, तो इसमें भोमभर ऊंचा चबूतरा कौन सा है और कमर भर ऊंचा चबूतरा कौन सा है? कलर के दीदी जो अकॉर्डिंग बता दो। हम पूछ रहे हैं, मुझे क्लियर पता नहीं चल रहा। आशिमा यही पूछ रहे हो ना, किनार पे जो भोमभर ऊंचा चबूतरा है वो कौन से वाला है, और जो कमर भर ऊंचा चबूतरा घेर कर आया वो कौन सा, यही पूछ नहीं रहे हो ना? दीदी, वही पूछ रही हूँ। उन्होंने सही बताया कि सही अंदर वाला बताया, जो चबूतरा है वो, हाँ जी, कमर मैं भर वही पूछ ऊंचा रही है। हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ जी जी, ज्योति, सही है आपका। हाँ जी। प्रणाम अब दीदी। सुंदर सर जी मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हम यहाँ खड़े हैं तो अपने सामने कमर भर ऊंचा चबूतरा कौन सा है और भोम भर ऊंचा चबूतरा, तो कमर भर ऊंचा हाँ जी, चबूतरा तो ये घेर का जो रोज के ये हुआ, और भोम भर हाँ ऊंचा जी, चबूतरा ये अपना हरे रंग का हुआ। हाँ जी। दीदी इसको पाल भी बोल सकते हैं हम, जो येलो कलर का है? नहीं, हाँ तो ये इधर जब नहर को घूमेगी, घेर जब कर आई इधर है ना? घूमेगी तब पाल बोलेंगे ना, इधर तो रोज ही अच्छा, बोलेंगे। इधर जब ठीक है। आएगी नहर के दोनों तरफ तब पाल है। और ये यहाँ हाँ पर 33 कोस की है, यहाँ 100 कोस की नहीं है। 100 कोस बस हाँ यही जी, तक ऐसे घूम गई है। ठीक है। हाँ जी सुंदर सर जी, अगला प्रश्न है, जब हम भीतर जाते हैं चारहार हवेली में, तो हमें चबूतरे के आसपास क्या शोभा नजर आती है और चबूतरे के ऊपर 4 भुवन तक क्या शोभा नजर आती है? आशिमा ये अपन कल लेवे, आज टाइम ज्यादा हो गया, 5 में हाँ डाल जी, देगी, ठीक है है ना? हाँ जी, बाकी क्वेश्चन सुंदर सर जी कल करते हैं। एक बार वीडियो भी देख लेना, जहाँ तक शोभा समझ में नहीं आएगी तो कल का दिन अपन जवेरों की नहरों में ही रहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे माणिक पहाड़ में, है ना? जयकारा बुलाते हैं सुंदर सर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज। महाराज